वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 तक का आगाज जो है वो कल होने जा रहा है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच के साथ। और ये पहला मुकाबला और पहली सीरीज रहने वाली है जिसके साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साइकिल का जो कि चौथा साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मुकाबला जो है ये गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। याद रहे कि रिसेंटली बांग्लादेश और श्रीलंका ऐसी टीमें रही हैं जो कि एशियन कंडीशंस के अंदर काफ़ी टफ टाइम देती रही हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल भी जो मुकाबला है श्रीलंका के नेशनल स्टेडियम गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है, जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस जो हैं वो रहती हैं। प्रभात जसूरिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है इस ग्राउंड के ऊपर। और याद रहे कि अगर हम सबसे पहले दोनों टीमों के स्क्वाड के ऊपर नज़र डालें तो बड़ा बैलेंस किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया है दोनों ही टीमों ने। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की। तो सबसे पहले बांग्लादेश के स्क्वाड पर अगर हम नज़र डालें तो बांग्लादेश का स्क्वाड जो है उसमें नजमुल हुसैन शांतो जो है वो बांग्लादेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा मेहदी हसन मिराज वाइस कैप्टन रहेंगे, अनामुल हक, इबादत हुसैन, हसन महमूद, जाकिर अली, खालिद अहमद, लितन दास, मोहिदुल इस्लाम अंकुन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, नाहिद राना, नईम हसन, शादमान इस्लाम और तैजुल इस्लाम, ये बाकी के खिलाड़ी जो हैं ये 15 रुकनी स्क्वाड है। बांग्लादेश का काफ़ी बैलेंस्ड स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज़ के लिए। याद रहे कि दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट इस प्रकार से भी रहने वाली है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ये पहली सीरीज़ है। और याद रहे कि अगर हम श्रीलंका के स्क्वाड पर नज़र डालें तो श्रीलंका के कप्तान जो हैं वो धनंजय डी सिल्वा हैं। इसके अलावा उनकी टीम के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें दिनेश चानिमल, अकीला धनंजय, सोनाल दिनुशा, उशादा फर्नांडो, अजीदा फर्नांडो, लाहिरू उदारा, प्रभात जसूरिया, एंजेलो मैथ्यूज, कमिंदू मेंडिस, कुशाल मेंडिस, पथम निसंका, कासुन राजिथा, मिलन रथनायके, पवन रथनायके, थरिंदू रथनायके और पसिंदू सूर्या बंदारा और इसी था विजय सुंदरा जो है ये श्रीलंका के स्क्वाड हैं। यानी कि 15 रुकनी स्क्वाड 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने। और याद रहे कि भी एक ज़बरदस्त किस्म का स्क्वाड है। और अगर बात करें गाल इंटरनेशनल स्टेडियम की तो गाल इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक कुल मिलाकर 48 मुकाबले खेले गए हैं टेस्ट क्रिकेट की, ये मैं बात कर रहा हूँ। और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 26 दफ़ा मुकाबला जीता है। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 16 दफ़ा यहाँ पर जो मुकाबला है वो जीता है। 6 मुकाबले यहाँ पर ड्रॉ रहे हैं। उसके अलावा अगर एवरेज स्कोर्स की बात की जाए इस ग्राउंड के ऊपर तो 372 पहली इनिंग में, 309 एवरेज स्कोर है दूसरी इनिंग में, तीसरी इनिंग का एवरेज स्कोर 239 और चौथी इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 157 रहा है। यानी कि हर एक अगली इनिंग में स्कोर जो है वो कम होता हुआ नज़र आता है। तो याद रहे कि शुरू में अगर बात की जाए इस स्टेडियम की तो 1-2 दिन कुछ हद तक बैटिंग फ्रेंडली ये ट्रैक रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलना फराहम हो जाती है। हालांकि स्पिनर जो है वो पहले दिन से ही गेम में रहने वाले हैं, स्पिनर्स को खासी मदद मिलने वाली है इस ग्राउंड के ऊपर। लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो टोटली तौर पर सिर्फ स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। बल्लेबाजी के ऊपर भी कम रह जाता है असिस्टेंस इस पिच के हवाले से अगर बात की जाए तो। यहाँ पर अगर मजीद बात की जाए तो ये समुद्र के बिल्कुल साथ ग्राउंड पड़ता है जिसकी वजह से हवा जो है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी हेल्प यहाँ से हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो 26 टेस्ट मैचेस इन दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक खेले गए हैं, जिसमें से 20 मुकाबले श्रीलंकन टीम ने जीते हैं, 1 मुकाबला बांग्लादेश जीती है और 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं इन दोनों टीमों के दरमियान। अगर बात की जाए इस मैदान पर अगर बात की जाए तो 2 ही मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 1 मुकाबला श्रीलंका ने जीता और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंडली कंडीशंस हैं जो कि दोनों ही टीमों को सूट करने वाली हैं क्योंकि दोनों ही टीमें स्पिनर्स यानी कि अच्छे ऑपरेट करवाती हैं। दोनों के
पास अच्छे और क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर की कंपटीशन की बात की जाए यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर, वैसे तो अगर देखा जाए तो इन दोनों टीमों के दरमियान खासी रिवालरी जो है वो देखने में आती है, लेकिन अगर बात की जाए कि दोनों टीमों के दरमियान कौन सी रिवालरी जो है वो सबसे अहम रहने वाली है, की बैटल्स की अगर बात करें तो दिनेश चानिमल वर्सेस हसन महमूद की जो रिवालरी है ये इंतहाई की बैटल रहने वाली है, क्योंकि चानिमल एक तो एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, लेकिन जो महमूद हैं वो यानी कि तेज़ी से अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं गेम के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से। दूसरा जो की बैटल रहने वाला है इस सीरीज़ के अंदर वो कमिंदू मेंडिस वर्सेस मेहदी हसन मिराज का रहने वाला है, क्योंकि कमिंदू मेंडिस जो है ये ज़बरदस्त और लगातार और कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। और इसी तरह अगर बांग्लादेश की तरफ से बात की जाए तो मेहदी हसन मिराज लगातार विकेटें चटकाते हुए आ रहे हैं विद द बॉल, और विद द बैट भी वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। इनके अलावा अगर देखा जाए तो कल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये मुकाबला 10 बजे स्टार्ट होगा, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 बजे ये मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 80% चांसेस जो हैं वो रहने वाले हैं कल बारिश के, तो बारिश जो है इस मुकाबले में काफ़ी रंग में भंग जो है वो डाल सकती है। तो दो मुकाबले जो हैं वो खेले जाने हैं इस सीरीज़ में। पहला मुकाबला गाल में और दूसरा मुकाबला कोलंबो के मैदान में खेला जाएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इस बुलेटिन में अभी तक इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।